अपने पिता को बचाने के लिए एक महिला ने नक्शे पर 2 गोल घेरा खींचे, लेकिन अजीब बात यह हुई कि उस क्रॉस पॉइंट पर 2 इमारतें मौजूद थीं, जिससे वह भ्रमित हो गई। तभी कड़क स्वभाव वाले जियांग ने उसे बाहर की हवा की दिशा देखने को कहा। जब उन्होंने देखा कि झंडा उत्तर पश्चिम दिशा में लहरा रहा है तो जियांग को तुरंत अपनी लोकेशन का अंदाजा हो गया। फिर उसने महिला से कहा कि वह हथियार लेकर बताए गए स्थान पर पहुंच जाए और उसके निर्देशों का इंतजार करे। फोन कटते ही जियांग ने वॉकी टॉकी को अपने पैरों के नीचे छुपा दिया। जल्द ही गैंग का सरगना सांग बियाओ वहां पहुंच गया और अपने आदमियों को शाओमेई को पकड़ने का आदेश दिया। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए सांग बियाओ ने जियांग को शाओमेई की मौत अपनी आंखों से दिखाने की ठानी, लेकिन शाओमेई पहले ही होटल से भाग चुकी थी। जब पकड़ने की कोशिश नाकाम रही तो सांग बियाओ खुद उसके पीछे निकल पड़ा। इससे जियांग को अकेला समय मिला और उसने अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश शुरू की। जियांग ने अपने हाथों से जंजीर को तोड़ने में सफलता पाई और वॉकी टॉकी से शाओमेई से संपर्क किया। उसने कहा कि पास में कोई गार्ड को फेंक कर आवाज करें जिससे वो लोकेशन का अंदाजा लगा सके। शाओमेई ने ऐसा ही किया। उसने गार्ड को जोर से फेंका जिससे एक धमाका हुआ जिसकी आवाज जियांग तक पहुंची। आवाज के आधार पर जियांग ने अंदाजा लगाया कि दोनों की दूरी 500 मीटर से कम है। उसने शाओमेई से कहा कि वह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती जाए। रास्ते में वह गार्ड्स को फेंकती रही ताकि जियांग उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके, लेकिन इसी दौरान एक बार धमाके से सांग बियाओ को भनक लग गई। तभी उसने देखा कि एक चिमनी से धुआं उठ रहा है। ये जियांग की तरफ से भेजा गया सिग्नल था। अब सांग बियाओ तेजी से उनके करीब पहुंच रहा था। शाओमेई ने हथियार उस चिमनी में फेंक दिया और भागने लगी। जैसे ही जियांग को हथियार मिला वह जैसे वॉरियर मोड में चला गया। सामने आए सारे दुश्मनों को चंद पलों में ही मार गिराया। इधर शाओमेई को गैंग के एक सदस्य ने पकड़ लिया और जान से मारने ही वाला था कि पीछे से समय पर जियांग ने गोली चला दी और उसकी जान बचा ली। सांग बियाओ गुस्से में खुद पीछा करने लगा, लेकिन शाओमेई और जियांग ने एक टैक्सी छीनी और वहां से भाग निकले। भागते समय सड़कों पर भी जबरदस्त फाइटिंग हुई, लेकिन शाओमेई का ड्राइविंग स्किल गजब का था। वह गलियों से निकलती हुई बॉर्डर तक पहुंच गई। वहां तैनात सैनिकों ने पीछा कर रहे गुंडों को संभाल लिया। अंततः दोनों सुरक्षित बच निकले और यह खतरा टल गया।